राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि केतु ग्रह जब कुंडली के चौथे भाव में होते हैं, फोर्थ हाउस में, तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केतु इन द फोर्थ हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। चौथे भाव को अगर हम समझे तो चौथा भाव होता है माता का पोषण, माता की शिक्षा, माता का सुख दुख, और इसके अलावा सुख का होता है इन जनरल, क्योंकि ये माता का भाव है तो ये सुख का भाव है। सुख के साधन, आपका होम, घर की खुशी, वाहन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, आपके कन्वीनियंसीज, कंफर्ट्स, ये सब चौथे भाव से देखे जाते हैं। चौथा भाव एक प्राइवेट प्लेस की तरह होता है, आपकी मानसिक शांति को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा स्थान जहाँ पर बिना आपकी मर्जी के कोई दखलंदाजी नहीं करता, निजी स्थान होता है चौथा भाव। और चौथा भाव मदरलैंड को रिप्रेजेंट करता है, मातृभूमि, जहाँ आपने जन्म लिया, उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके आसपास की जो संस्कृति है, वो चौथे भाव से देखी जाती है। केतु को अगर हम समझें तो केतु होता है पास्ट लाइफ एक्सपर्टीज। पिछले जन्म के या बहुत सारे जन्मों के जो आपके अनुभव हैं, जिनको आपने जिया है पिछले जन्म में, वो अनुभवों को केतु रिप्रेजेंट करता है। और ये सारे अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में रहते हैं। तो इसीलिए केतु भौतिक जीवन से अलगाव का कारक है, क्योंकि केतु ने जो पिछले जीवन में अनुभव लिए हैं उनको वो दोबारा नहीं लेना चाहेगा। तो मेंटलिस्टिक चीज़ों से अलगाव, एकांत, ध्यान, मेडिटेशन, अध्यात्म, मोक्ष, सच की खोज करना, ये सब केतु के कारकत्व में आते हैं। केतु योगी है, सन्यासी है, और दार्शनिकता, पूर्वाभास की शक्ति, साइकिक एबिलिटी, ये सब केतु के कारकत्व में आती है। केतु अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है तो आपका माता से जो संबंध है, माता से जो सुख है और माता का सुख दुख, आपके घर की मानसिक शांति, इन पर केतु के गुणों का प्रभाव पड़ेगा। अब केतु का डिस्पोजिटर, मतलब अगर केतु का राशि स्वामी, जिस राशि में केतु बैठा है उसका स्वामी, वो अगर मजबूत है, उच्च है, मित्र राशिस्थ है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको माता का जो सुख है वो अच्छा रहेगा, माता से संबंध भी अच्छे रहेंगे। और माता से आपको आध्यात्मिक झुकाव, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मिलेगा। और आपकी माता चाहे वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो, उनका भी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में इंटरेस्ट रहेगा, उनकी रुचि होगी। और वो आयुर्वेद, यूनानी या किसी और हीलिंग जो चीज़ें रहती हैं उनके अंदर उनका इंटरेस्ट, रुचि हो सकती है। लेकिन अगर केतु का राशि स्वामी, उसका डिस्पोजिटर नीच है, पीड़ित है, तो आप माता से अलगाव, डिटैचमेंट महसूस करेंगे। माता से पोषण, माता की जो शिक्षा है वो ठीक से आपको नहीं मिलेगी। माता से वैचारिक मतभेद भी आपके हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी माता वर्क के सिलसिले में, काम के लिए बहुत समय तक ट्रेवलिंग पर रहे, घर से बाहर रहे, आपको वक्त ना दे पाए। केतु अगर चौथे भाव में है तो जो घर में मानसिक शांति है, भौतिक चीज़ों जैसे एसी, टीवी, व्हीकल्स, कार, इनसे नहीं मिलेगी। घर के वातावरण से आप अलगाव, आइसोलेशन महसूस करेंगे। बचपन आपका संघर्षमय हो सकता है। मानसिक शांति, घर की खुशी केतु के आध्यात्म के रास्ते से जुड़ गई है। तो केतु को घर के कल्चर, संस्कृति, रिश्ते, धन, रीति रिवाज, जो भी चीज़ें मोह में बांधती हैं, इमोशनली वीक करती हैं, केतु उनकी परवाह नहीं करता। केतु मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है। तो केतु का जो रास्ता है अध्यात्म का, उसी से ही मानसिक शांति मिलेगी, उसके बिना मानसिक शांति नहीं मिलेगी। केतु अगर चौथे घर में है तो राहु इससे ठीक विपरीत 180 डिग्री पर दसम भाव में होगा। राहु जहाँ भी होता है वहाँ आपके इस जीवन के लक्ष्य जुड़े हुए होते हैं, महत्वाकांक्षा होती है उस भाव की, चीज़ों को पाने के लिए। राहु वहाँ डिजायर पैदा करता है। दसवां भाव होता है आपकी पब्लिक लाइफ का। जैसे चौथा भाव होता है आपके निजी जीवन का, उसी तरह दसवां भाव होता है पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन का, लाइफ आउटसाइड होम, जहाँ आप कर्म करते हैं। 10वें भाव में अगर राहु है तो ये पद प्रतिष्ठा पाने की तरफ आपको ले जाएगा, वर्चस्व, अथॉरिटी आप पाना चाहेंगे। इसलिए काम के सिलसिले में आपको घर से बाहर दूर रहना अच्छा लगेगा। केतु अगर चौथे भाव में है तो घर में ज़्यादा रहना हो सकता है आपको पसंद ना आए। घर से व्यावसायिक काम करना, प्रोफेशनल जो आपका वर्क है वो घर से करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
आप ऐसे घर में रहना चाहेंगे, पसंद करेंगे ऐसे घर में रहना जिसके अंदर आपको अध्यात्म महसूस हो, स्पिरिचुअल फीलिंग आए, सजावट किया हुआ मंदिर हो, अलग से योगा और मेडिटेशन के लिए कमरा हो, घर में एकांत आइसोलेशन अगर महसूस हो तो ऐसे घर में आप रहना चाहेंगे। चौथे भाव में अगर केतु है तो केतु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव होता है जमीन में, जमीन के नीचे दबी हुई चीज़ों का, गुप्त चीज़ों का, गुप्त धन, रिश्ते, गुप्त विद्या, जॉइंट एसेट का भी होता है, आपके जीवन साथी के धन का, इनलाज का, सडन इवेंट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का, सर्जरीज का, एक्सीडेंट्स का, जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती हैं। तो केतु का जो ये दृष्टि वाला प्रभाव है, ये गुप्त विद्या, ज्योतिष, साइकिक हीलिंग, अध्यात्म, अकल्टिज्म, साइकोलॉजी, मिस्टिसिज्म, इन क्षेत्रों के लिए केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। जॉइंट एसेट, जीवन साथी के धन और इनलाज के साथ जो आपके संबंध हैं, इसके लिए केतु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा, इनमें संघर्ष रहेगा। केतु अचानक उतार चढ़ाव दे सकता है, सडन इवेंट्स राहु केतु रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाहन से भी अचानक उतार चढ़ाव होना संभव है, मतलब वाहन दुर्घटना संभव है। लेकिन इसके लिए शुक्र की स्थिति, अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति को देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। साधारणतः केतु अगर चौथे 8वें 12वें भाव में है या चौथे 8वें 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है, तो ड्राइविंग बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। केतु की 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी जहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठा है, तो केतु अपनी दशा में, केतु की जब दशा अंतर्दशा होगी तो विशेषकर ये घर परिवार से कैरियर के लिए आपको दूर ले जा सकता है। ऐसे केतु की दशा में आप दुविधा में रहेंगे, कन्फ्यूजन बढ़ाएगा। अच्छा कैरियर होने के बावजूद भी आपको मन में ये जो थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, वो चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आध्यात्मिक रुझान आपके अंदर बढ़ेगा। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर जाएगी। 12वां घर होता है आध्यात्मिक उत्थान का, हायर स्पिरिचुअलिटी का, आपके खर्चों का भी होता है और विदेश यात्रा का भी होता है। तो अध्यात्म में आपकी रुचि को ये बढ़ाएगा। केतु मोक्ष का कारक है। मठ, आश्रम और बहुत से जो धार्मिक स्थान होते हैं, ऐसे स्थानों पर आप जाना चाहेंगे ऐसे केतु की दशा अंतर्दशा में। विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट के लिए भी केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। दोस्तों, चौथे भाव में केतु के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।